बच्चों में बुखार और दर्द के लिए दिए जाने वाले कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप सबसे कॉमन ड्रॉप होते हैं। वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को जब दर्द या फिर बुखार होता है तो ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है और ये दवाई यूज़ करते हैं डॉक्टर। ये एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक ड्रग है। कैलपॉल जनरली 3 तरह की प्रिपरेशंस में आते हैं। जो बच्चे 1 साल से नीचे हैं, उन बच्चों को कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप दिए जाते हैं, जिसकी 1 ml में 100 mg का पैरासीटामोल होता है। और 1 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों के लिए 2 तरह की कैलपॉल सिरप आता है। एक में 150 mg पर 5 ml होता है और दूसरी में 250 mg पर 5 ml होता है। अभी हम देखेंगे कि जो ये कैलपॉल सिरप है वो कैसे हमें बच्चों को यूज़ करना है, दिन में कितना बार देना चाहिए, डोजेस क्या होता है। बच्चों का बॉडी टेम्परेचर जो है वो एडल्ट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए 101 डिग्री टेम्परेचर को बच्चों में बुखार माना जाता है। डोजेस के बारे में थोड़ा बात किया जाए, वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, जो रैपर है बॉटल में भी मेंशन किया हुआ है, उसका जो पैकेजिंग है उसमें भी सारा कुछ मेंशन किया है। बच्चों के वेट के हिसाब से डोजेस डिपेंड करते हैं, जैसे कि मेंशन किया हुआ है इसमें, जैसे 3 से 3.5 किलो बच्चे का वेट है तो उसमें हम 0.4 ml देंगे, और 4 से 5 के बीच हो वज़न तो उसको हम 0.6 ml देंगे। 7 किलो है तो उसमें हम 1 ml देंगे, और 9 से 10 किलो बच्चे का वेट है तो हम उसमें 1 से 1.3 ml दे सकते हैं। आपके डॉक्टर जैसे भी डोजेस दे उसके हिसाब से आप लोग बच्चे को दवाई इंटेक करने दीजिए। इससे अलावा अगर आप ओवर डोजेस करते हैं तो बच्चे के लीवर पे असर पड़ेगा या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि फेस पे सूजन आना या फिर गले पे सूजन आना, तो गले पे सूजन आने से ऐसा होता है कभी सांस जो है हमारा अटक जाता है हमारे बच्चों का, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकते हैं और फेस में या फिर पूरी बॉडी में दाना या फिर खुजली हो सकता है, जिसको रैशेस बोलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ओवर डोजेस मत कीजिए, जैसे आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसके हिसाब से इंटेक करवाए अपने बच्चे। और ये जो दवाई है आप 24 आवर्स में 3 बार दे सकते हैं, जैसे कि 3 बार सेफ़ माना जाता है, 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। और जो डोजेस है वो उसके बीच जो टाइमिंग है वो 5 से 6 घंटे गैप होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट डोज आपने दे दिया तो उसका 5 से 6 आवर्स के बाद आप दूसरा डोज दीजिए। ये जो दवाई है इसके ऊपर ड्रॉपर दिया हुआ है, तो ये जो ड्रॉपर है इसका जो मेज़रमेंट है वो 1 ml है। तो आप अपने बच्चों को जब दवाई देते हैं तो ये ड्रॉपर के थ्रू दे दीजिए ताकि ना इसका जो मेज़रमेंट है वो अप्रोप्रिएट आए। और जो ये दवाई है जब आप इंटेक करवाओगे तो उससे पहले दवाई का जो बॉटल है वो अच्छे से शेक कीजिए, क्योंकि जो इसका पार्टिकल्स है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो प्रॉपर ऊपर लिक्विड फॉर्म ज़्यादा होता है, तो अच्छे से शेक कीजिए ताकि प्रॉपर मिक्सड हो जाए। अगर आपने अपने बच्चों को 3 या फिर 4 टाइम आपने पैरासीटामोल ये कैलपॉल जो पीडियाट्रिक ड्रॉप है दे दिया, फिर भी आपके बच्चों को बुखार नहीं ठीक हो रहा है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये जो दवाई है आप 3 दिन तक दे सकते हो। अगर बुखार ठीक हुआ तो वेल एंड गुड, अगर फीवर ठीक फिर भी नहीं हुआ तो ये दवाई 3 दिन से ज़्यादा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कंटिन्यू करें तो आपके डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।